अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। So today our topic of discussion is cell wall. Today we will talk about the cell wall, definition of cell wall and chemical composition of cell wall, also about the structure of cell wall and a little bit about the function of cell wall. Let's start from the definition of cell wall. सबसे पहले देखते हैं कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था। सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। 1665 में सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। Definition: outermost cell wall is the outermost boundary of plant cell. सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल का outermost boundary है। ये जो है ना, ये सेल वॉल ये प्रोटोप्लाज्म से ये सीक्रेट होता है। सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल से सीक्रेट होता है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? ये जो है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को इकट्ठा करके इन दोनों को क्या बोलते हैं कि हम प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो सेल वॉल है ना, ये किस चीज से सीक्रेट होता है? ये प्रोटोप्लाज्म से सीक्रेट होता है। ये बात याद रखना कि ये जो सेल वॉल है आल्सो प्रेजेंट एंड सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ये फंगल सेल में भी प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्ट में भी ये प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, जो कि मेन डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान। So we move to the chemical composition of cell wall. Chemical composition of cell wall. तो सेल वॉल जो है वो मतलब इसमें क्या है? प्लांट सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल है। सबसे पहले हम प्लांट का जो सेल वॉल है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है। तो प्लांट का जो सेल वॉल है ना, वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है, और ये जो सेलुलोज है ना, ये मतलब पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। मतलब मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड्स इकट्ठे होकर क्या बनाता है? पॉलीसेकेराइड बनाता है ना। तो ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। और ये क्या? अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट है। ग्लूकोज जो है ना, ये जो सेलुलोज है, ये अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट है। इसको हम आगे फिर डिटेल में एक एक करके इस पर हम बातें करेंगे, लेकिन अभी तक इतना काफ़ी है कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, और ये सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है जो कि अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट है। लीनियर मतलब ये क्या होता है? सेलुलोज ये लीनियर चेन होता है, किस्म का ये लीनियर चेन होता है। ये बात याद रखना, ये जो सेलुलोज है ये क्या है? ये मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट on earth is cellulose. So bacterial cell wall. तो बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन क्या है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसका कंपोजिशन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडो ये जो पेप्टाइड है ना, इसका मतलब क्या है? अमीनो एसिड। और ये जो ग्लाइकेन है, ये किसको कहते हैं? ये शुगर को कहते हैं। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब प्लांट सेल में होते हैं, मतलब ये बैक्टीरियल सेल में भी होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं। एक बात याद रखना, इसमें ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका एक स्पेशल स्पेशी है जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। एमसीक्यूज के लिए इस बात को याद रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। और ये बात भी याद रखना एमसीक्यूज के लिए कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट एंड नेचर इज सेलुलोज। नाउ फंगल सेल वॉल, फंजाई का जो सेल वॉल है ना, वो किस चीज से बना होता है? ये काइटिन से बना होता है। और ये काइटिन जो है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है।
और ये बात याद रखना कि काइटिन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ये जो है ना ये काइटिन है। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। Chitin is the second most abundant organic molecule on earth. So this is all about the chemical composition of cell wall. So now we will talk about the structure of cell wall. Structure of cell wall. तो ये जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है प्राइमरी वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी वॉल, और 2 सेल्स के दरमियान क्या होता है, मिडल लेमेला होता है। ये जो है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी वॉल। ये है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल है। और ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो मैंने शो किया है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल। इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और ये जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना, उसके दरमियान प्राइमरी वॉल का जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना, प्राइमरी वॉल्स के दरमियान, उसको क्या ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ये एक प्राइमरी वॉल है ना, ये दूसरा प्राइमरी वॉल है ना, इसके दरमियान ये इसको मिडल लेमेला कहते हैं, इसको मिडल लेमेला कहते हैं। तो पहले हम ये जो प्राइमरी वॉल है इस पर बात करते हैं डिटेल में। ये प्राइमरी वॉल क्या है, हम कहते हैं कि प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल दैट डेवलप्ड इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। प्राइमरी वॉल क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल है। पहले प्राइमरी वॉल जो है वो पहले बनता है सेल का। ये प्राइमरी वॉल है, ये मतलब क्या, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, न्यूली सेल्स जब डेवलप होते हैं ना, मतलब सेल डिवीजन के दौरान, उस वक्त ये प्राइमरी वॉल जो है ना वो बनता है। और इसका जो साइज है प्राइमरी वॉल का 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, इसका थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर है। अब हम बात करेंगे ये जो प्राइमरी वॉल है इसके कंपोजिशन पर। तो केमिकली ये प्राइमरी वॉल जो है ये केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। प्राइमरी वॉल जो है ये मतलब केमिकली कंपोज होता है सेलुलोज पर, हेमीसेलुलोज पर और पेक्टिन पर। सेलुलोज पर हमने बात की कि पॉलीसेकेराइड है। अब हम बात करेंगे कि हेमीसेलुलोज क्या है। हेमीसेलुलोज क्या है, जो हेमीसेलुलोज है इसको हम पोलियोज भी कहते हैं, पोलियोज, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है ये हेमीसेलुलोज, इसीलिए हम इसको पोलियोज भी कहते हैं। और ये जो हेमीसेलुलोज है इसमें क्या होता है, ब्रांचेस होता है। ये सेलुलोज इसमें क्या है, ग्लूकोज, इसमें ब्रांचेस होता है, इसके हेमीसेलुलोज है। और इसके बाद जो पेक्टिन है, तो पेक्टिन जो है ये भी एक पॉलीमर है, अराउंड 200 गैलेक्टोनिक एसिड मॉलिक्यूल। ये जो पेक्टिन है ना ये अराउंड 200 गैलेक्टोनिक एसिड इसका क्या है, पॉलीमर होता है। और इसी तरह हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ये इकट्ठे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इकट्ठे, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इकट्ठे होकर ये हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ये इकट्ठे होकर मैट्रिक्स बनाता है। और नेटवर्क ऑफ विद 10 फाइबर्स, एक फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो सेलुलोज से बना हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, फिब्रिल्स कहते हैं। और ये फिब्रिल जो है ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में क्या होता है, अरेंज्ड होता है। और इसी तरह ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या इलास्टिक होता है, एक्सटेंडेबल होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्या, ये क्या होता है, जियोमेट्रिकल शेप में होता है।
So this is all about the primary wall. इसी तरह जो प्राइमरी वॉल है ना, प्राइमरी वॉल के बाद क्या होता है, प्राइमरी वॉल मतलब अब मिडल लेमिना है। मिडल लेमिना प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। ये जो मिडल लेमिना है, ये प्राइमरी वॉल्स, ये जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना, उसका जो प्राइमरी वॉल्स होते हैं उसके दरमियान ये प्रेजेंट होता है। पहले मैंने आपको पहले भी बताया, यह होता है, ये एक सेल का प्राइमरी वॉल है ना, ये दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल है ना, यहाँ पर क्या होता है, मिडल लेमिना मौजूद होता है। इसी तरह ये और दूसरे सेल का न्यूक्लियस है, दूसरे सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या होता है, मिडल लेमिना होता है। इसका थिकनेस, साइज की थिकनेस इसका 1 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होता है। कंपोजिशन केमिकली कंपोज्ड लिग्निन, जो ये जो मिडल लेमिना है, ये केमिकली कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, ये पेक्टिन पर मुश्तमिल होता है, पेक्टिन से बना होता है, पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये जो पेक्टिन है ना, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट के फॉर्म में अगर होता है। इसी तरह ये स्टिकी जेल लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसकी वजह से ये प्राइमरी वॉल्स जो है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंड होता है। और ये जो मतलब ये जो पेक्टिन, ये अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, ये स्टिकी जेल लाइक होता है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होता है, ये जो जब मैच्योर होता है ना, मैच्योरिटी में ये क्या होता है, इट बिकम लिग्निफाइड, ये लिग्निफाइड हो जाता है और बिकम्स हार्ड, ये हार्ड हो जाता है, जिससे प्लांट को फिर क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर एक बात याद रखना है, इस पेक्टिन में, ये जो पेक्टिन है ना, इसका मेजॉरिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना, वो मिथाइलेटेड होता है। अब ये जो आखिर में है ना, एक सेकेंडरी वॉल है। ये जो सेकेंडरी वॉल है ना, ये प्राइमरी वॉल के अंदर होता है। ये जो प्राइमरी वॉल है, इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी वॉल होता है। और इसका साइज कितना है, इसका थिकनेस कितना है, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस है। और ये इन सारों में क्या है, इन पूरे ये जो दोनों है ना, इसमें ज्यादा थिक क्या है, ये सेकेंडरी वॉल है। अब हम इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। सेकेंडरी वॉल का जो कंपोजिशन है ना, ये सेकेंडरी वॉल लेटर स्टेज में ये बनता है। जब क्या होता है, जब सेल में ग्रोथ होता है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि सेल जो जब अपना ग्रोथ क्या करता है, स्टॉप करता है। जैसे ही वो अपना ग्रोथ स्टॉप करता है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जैसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी, जिससे सेकेंडरी वॉल बन जाता है। एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो सेकेंडरी वॉल बनाता है। और ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये केमिकली ये मुश्तमिल है किस चीज पर, लिग्निन। ये बात याद रखना, सेकेंडरी वॉल किस चीज से बना है, लिग्निन से। और मिनरल साल्ट्स है, इसमें पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और इसी तरह इसका और कंपोजिशन जो है, फर्दर और कंपोजिशन जो है, वो प्राइमरी वॉल से मतलब सेम है। ये भी सेलुलोज भी है, इसमें सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है। इस तरह इसका जो और कंपोजिशन है वो प्राइमरी वॉल से सेम है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें लिग्निन का डिफरेंस है कि सेकेंडरी वॉल में क्या मौजूद है, लिग्निन। मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल में क्या है, लिग्निन है। और इसी तरह ये जो लिग्निन है ना, ये जो लिग्निन ये जो लिग्निन है, ये क्या करता है, ये सिर्फ क्या स्ट्रेंथ जो है, मतलब रिजिड होता है, और
क्रिस्टलाइन होता है, रिजिड एंड क्रिस्टलाइन, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सेल को स्ट्रेंथ देता है, सेल को क्या करता है, रिजिडिटी फराहम करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी वॉल. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल. फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन अब हम पढ़ेंगे. सेल वॉल का फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जो है ये है कि सेलुलोज फाइबर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और अदर पॉलीसेकेराइड्स क्या करता है, सेल को क्या देता है, शेप देता है. सेलुलोज फाइबर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और अदर जो पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर हमने पढ़ा ना, और इसी तरह मतलब ये सारे चीजें क्या करते हैं, सेल को शेप देता है. सबसे पहला काम इसका ये है कि ये सेल को शेप देता है, एक फ्रेमवर्क देता है सेल को, फ्रेमवर्क. दूसरा ये क्या है, ये सेल को रिजिडिटी देता है ये सेल को, और इसी तरह ये सेल को क्या, शेप देता है. सेल वॉल का फंक्शन क्या है, शेप देता है. और इसी तरह ये जो है ना, ये विथस्टैंड टर्गर प्रेशर. आम काम इसका ये भी है कि ये जो टर्गर प्रेशर है उसको क्या करता है, विथस्टैंड टर्गर प्रेशर. शेप एंड फॉर्म ऑफ सेल, मतलब हमने ये कहा ना कि सेल को जो शेप है और फॉर्म है वो किस वजह से, सेलुलोज फाइबर्स है. और मतलब इसमें क्या, इसमें ये भी है, सेलुलोज फाइबर्स है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो इसको क्या, सेल को क्या देता है, एक स्ट्रक्चर सा देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल. आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सेल का जो डिफिनीशन था उस पर बात की, फिर केमिकल कंपोजिशन पर बात की, और केमिकल कंपोजिशन के बाद हमने सेल का जो स्ट्रक्चर है उस पर बात की. स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या किया, आखिर में ये जो फंक्शन है सेल का, इस पर हमने बात की. बहुत सारे फंक्शन है, ये जो सेल वॉल है ना, इसका बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन ये जो है ना, ये मेन फंक्शंस मैंने आपको सेल वॉल के बताए.